बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7 की इंग्लिश बुक द एलियन हैंड सप्लीमेंट्री का 8th चैप्टर द बियर स्टोरी का पार्ट 1। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तो हम चैप्टर पे आते हैं। दी बियर स्टोरी, एक भालू की कहानी। दी लेडी इन द मैनर हाउस हैड ए बियर एज पेट। एक जो लेडी थी वो अपने जो है यहाँ पे मैनर हाउस का मतलब हवेली में एक भालू को रखती थी एज ए पेट, पालतू जानवर की तरीके। इट वॉज ए मोस्ट फ्रेंडली बियर, ये जो था बहुत ही जो है दोस्ताना या मैत्रीपूर्ण जो है भालू था। हु लव्ड वेजिटेबल्स, जो सब्जियाँ खाता था, एप्पल सेब खाता था, एंड हनी और शहद। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान वह जो है रोम्ड मतलब घूमता फिरता था, फ्रीली मतलब पूरी आज़ादी से। बट वॉज पुट ऑन दी चेन एट नाइट, लेकिन रात में उसे जो है चेन से बांध दिया जाता था। देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल के किनारे या जंगल की सीमा पे, एक बड़ी जंगल की सीमा पर एक हवेली में एक जो है औरत रहती थी। लेडी मतलब क्या है यहाँ पे, जो थोड़ी सी अच्छे स्वभाव की लेडी होती है उसको बोलते हैं मैनर हाउस, हवेली में रहती थी। दिस लेडी हैड ए पेट बियर एज सी वॉज फॉन्ड ऑफ, मतलब क्या है, दिस लेडी हैड अ पेट मतलब इस लेडी का जो है एक पालतू जानवर था जो कि भालू था। सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, ये जो है इसे बहुत प्यार करती थी। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, यह जो है जंगल में मिला था। हाफ डेड, अधमरा, ऑफ हंगर, भूख की वजह से। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस, इतना जो है छोटा था और इतना असहाय था। दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन दी बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। क्या है कि इतना मतलब छोटा था, इतना असहाय था कि इसको जो है पाला पोसा गया किस पे, बॉटल पे। ऑन द बाय द लेडी, इस जो है लेडी के द्वारा, एंड द ओल्ड कुक, और एक बूढ़ी जो है रसोईया लेडी थी उसके द्वारा। दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो, यह जो है बहुत साल पहले की बात है। एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर, मतलब यह बहुत पहले की बात है लेकिन अब यह जो है बहुत ही बड़ा हो गया है। सो बिग, इतना बड़ा, एंड स्ट्रॉन्ग, और इतना मजबूत, दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ ही हैड वांटेड टू। मतलब अब यह इतना बड़ा हो गया, इतना मजबूत हो गया है कि यह चाहे, ही कुड हैव स्लेन मतलब यह मार सकता है आ काउ, एक गाय को, एंड कैरीड इट अवे बिटवीन, और इसको उठा भी सकता है किससे, अपने दो जो है पंजों से जो है उसको उठा भी सकता है। इफ़ ही हैड वांटेड टू, अगर वह चाहे तो। बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। ही वॉज ए मोस्ट एमिएबल बियर, ये वह जो है बहुत ही मैत्रीपूर्ण भालू था। हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता भी नहीं था। मैन और बीस्ट, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता भी नहीं था, चाहे वह आदमी हो या बीस्ट मतलब जानवर हो। ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज कैनल एंड लुक with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. He used to sit outside his kennel. kennel मतलब क्या होता है, जो उसके लिए गुफा या मांद बनाई जाती है, उसका जो निजी कमरा है, तो उसके बाहर वह जो है बैठा करता था। एंड लुक, और देखा करता था अपनी छोटी जो है समझदार आँखों से, मोस्ट एमिकेबली, बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढंग से, मोस्ट एमिकेबली बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढंग से या दोस्ताना ढंग से। एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाई, जो जानवर चर रहे होते थे, कैटल मतलब जानवर, चौपाए चर रहे होते थे किसमें, पास के जो खेत थे उसमें जो जानवर चर रहे होते थे उनको बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढंग से देखा करता था। कैनल मतलब क्या बताया मैंने, उसका खुद का जो है निजी कमरा है, मांद या गुफा, और एमिकेबली मैत्रीपूर्ण। दी Three saggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. The three saggy mountain ponies, जो है तीन छोटे छोटे जो थे, saggy मतलब झबरीले, mountain जो पोनी थे, छोटे घोड़े थे, in the stable किसमें, अस्तबल में, न्यू उसको जो है अच्छे से जानते थे, न्यू हिम वेल उसको अच्छे से जानते, and did not mind in the least, और थोड़ा सा भी जो है उसको माइंड नहीं करते थे। वैन ही सफल्ड, जब वह आ जाता था, इनटू द स्टेबल
अस्तबल में विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ में जब वह जो है किसमें अस्तबल में आ जाता तो वो जरा सा भी माइंड नहीं करते थे। दी चिल्ड्रन यूज टू राइट, जो बच्चे थे उस पर चढ़ा करते थे। ऑन हिज बैक, उसकी जो है पीठ पर। हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पॉज, और क्या होता था कई बार तो जो है हैड मोर वन देन वंस, मतलब जो है कई बार तो जो है उसको जो है उन बच्चों को है उनके पंजों के बीच में सोया पाया गया। देयर दी थ्री डॉग्स लव्ड टू प्ले, जो 3 कुत्ते थे वह जो है उसके साथ खेलना पसंद करते थे। ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम, हर तरीके का गेम। विद हिम, उसके साथ में। पुल हिज ईयर्स, उसके कान खींचते थे। एंड हिज स्टम्प ऑफ ए टेल एंड टीज हिम इन एवरी वे। स्टम्प मतलब क्या होता है, छोटी सी, यानी कि जो है जो उसकी छोटी सी पूंछ थी उसको भी जो है वह क्या करते थे, हमेशा खींचते रहते थे। टीज हिम इन एवरी वे, और उसको हर तरीके से परेशान करते थे। टीज मतलब क्या है, परेशान करना, तंग करना। बट ही डिड नॉट माइंड, लेकिन वह जो है जरा भी माइंड नहीं करता था, बुरा नहीं मानता था। इन द लीस्ट, मतलब जरा सा भी जो है बुरा नहीं मानता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी भी जो है मीट को, मांस को चखा भी नहीं था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स, मतलब जो कुत्ते खाते थे वो वही खाना खाता था। ओफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, यहाँ तक कि जो है सेम प्लेट में भी। ब्रेड, पोरेज, हलवा, पोटैटो, आलू, कैबेज, गोभी, टर्निप, सलजम। ही हैड ए फाइन एपेटाइट, उसको जो है उसकी एक अच्छी खासी भूख थी। एंड हिज फ्रेंड, और उसके दोस्त दी कुक, और जो उसका दोस्त था दी कुक, सो टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, मतलब वह ये देख रेख करता था जो कुक था कि उसने भरपेट खाना खाया है या नहीं। बियर्स आर वेजिटेरियंस, जो भालू होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। इफ़ दे हैव ए चांस, यदि उन्हें एक मौका मिले। एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट, और जो है फल को वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं। इन दी ऑटम, पतझड़ में। ही यूज टू सिट, वह बैठा करता था। एंड लुक विद विस्टफुल आइज, और जो है अपनी आतुर निगाह से देखा करता था। एट द राइपनिंग एप्पल्स, पकते हुए सेबों को। इन द ऑर्चर्ड, बगीचे में। एंड इन हिज यंग डेज, और वह जब छोटा था। ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रजिस्ट, वह कभी कभी खुद को रोक नहीं पाता था। दी टेम्पटेशन, रजिस्ट मतलब रोक पाना, अनेबल मतलब जो है मतलब जो है असमर्थ होना, मतलब खुद को रोक नहीं पाता था। दी टेम्पटेशन टू क्लाइंब, पेड़ पे चढ़ने का जो स्वभाव होता है, टेम्पटेशन मतलब स्वभाव होता है। दी ट्री, किस पे, पेड़ पे चढ़ने के स्वभाव से खुद को रोक नहीं पाता था। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू हैंडफुल ऑफ देम, और क्या करता था, हेल्प हिमसेल्फ का मतलब होता है चुराना, टू अ हैंडफुल ऑफ देम, और जो है कुछ उनमें से वह जो है चुरा लिया करता था। बियर्स लुक क्लमसी, जो बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, वो क्लमसी मतलब जो है बहुत ही भद्दे दिखते हैं। एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, और जो है बहुत ही आलसी रहते हैं, बहुत ही धीमे दिखाई देते हैं किसमें, मूवमेंट्स में। बट ट्राई अ बियर, लेकिन एक जो है भालू को कोशिश, बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल, लेकिन जब आप जो है एक भालू को देखेंगे किस पे, एप्पल ट्री पे चढ़ते हुए। एंड यू विल सून फाइंड आउट, तो आप जल्द ही पाएंगे, दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल व एट द गेम, तो जो है वह जब आप किसी, मतलब जो है क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि बियर्स लुक क्लमजी, बियर्स भालू बहुत ही भद्दे दिखते हैं। स्लो इन देयर मूवमेंट्स, और वह जो है अपने मूवमेंट्स में कैसे स्लो दिखाई देते हैं, धीमे दिखाई देते हैं। लेकिन कभी आप जो है उन्हें एप्पल ट्री पे चढ़ते हुए देखेंगे तो वह आप पाएंगे कि यह जो है किसी भी स्कूल बॉय को इस खेल में पीछे कर सकता है। नाउ ही हैड लर्न्ड दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ, लेकिन अब वह यह सीख गया था कि यह नियम के विरुद्ध है। बट ही kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground, लेकिन वह जो है अपनी छोटी आंखें हमेशा खुली रखता था कि कोई भी एप्पल गिरे जो ग्राउंड पे गिरता है उनके लिए जो अपनी आंखें हमेशा खुली रखता था। There had also been some difficulties about the beehives, और यहाँ पे कुछ ऐसी भी परेशानियाँ थी किसके बारे में, beehives मधुमक्खी के छत्तों के बारे में। He had been punished, उसको सजा मिल चुकी थी for this, इसके लिए, by being put on the chain, किस पे, उसे चैन में डाल करके, उसको चैन पे रख करके या बांध करके उसको इस बात की सजा मिल चुकी थी। for 2 days, 2 दिन की। विद अ ब्लीडिंग नोज, और जो है नाक तोड़वा करके, विद अ ब्लीडिंग नोज, नाक तोड़वा कर। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, और उसके बाद इसने जो है ऐसा कभी कुछ नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चैन, अदरवाइज मतलब जो है इसके अलावा
उसे कभी भी चेन पे नहीं रखा गया, उसे जंजीर पे कभी नहीं रखा गया, एक्सेप्ट फॉर द नाइट, सिर्फ रात्रि को छोड़कर, एंड क्वाइट राइटली सो, और यह क्वाइट राइटली सो का मतलब और यह उचित भी है, फॉर अ बियर, एक भालू के लिए, लाइक ए डॉग, एक मतलब कुत्ते की तरह, इज एप्ट टू गेट समव्हाट, एप्ट टू गेट व्हाट, समव्हाट इल टेम्पर्ड, अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चैन, मतलब अन्यथा उसको कभी भी जो है चैन से नहीं रखा गया, चैन में बांधकर नहीं रखा गया, जंजीर में बांधकर, एक्सेप्ट फॉर द नाइट, सिर्फ रात्रि को छोड़कर, एंड क्वाइट राइटफुल, और यह स्वाभाविक भी है, फॉर अ बियर, एक भालू के लिए, लाइक अ डॉग, एक डॉग की तरह, इज एप्ट टू गेट समव्हाट इल टेम्पर्ड, मतलब कि इज एप्ट टू गेट समव्हाट इल टेम्पर्ड, मतलब जो है कि स्वभाव से यह जो है यह उचित है कि स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाएगा, इफ़ केप्ट ऑन द चैन, अगर उसे जो है जंजीर पे रखा जाए, एंड नो वंडर, और जो है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बाकी जो चैप्टर है वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको चैप्टर को समझने में मदद मिली हो तो जो है हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।